जरा आगे बात करते हैं हम बिजली की, क्योंकि बिजली की पैदावार को लेकर भी बड़े वादे किए जा रहे थे और सर्दियां शुरू होने के साथ ही और चिलई कलान की आमद से कबल ही बिजली की आग मचोली ने वादी कश्मीर के लोगों का जीना हराम कर दिया है। और इसी बीच महकमा पीडीडी की तरफ से एक और शेड्यूल मुरत्तब किया गया है, जहां पर कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नए स्केड्यूल के मुताबिक एक बार फिर बिजली में कटौती होगी। जो शेड्यूल पहले बनाया गया था नवंबर के महीने में 2 और दिसंबर में एक और शेड्यूल सामने आया है और इस शेड्यूल के मुताबिक मीटर्ड इलाकों में 4.5 घंटों तक बिजली कटौती होगी। नॉन मीटर्ड एरियाज में 7.5 घंटों तक बिजली कटेगी, जबकि बिजली की जो नाकद सप्लाई है इस पर आवाम भी बरहमी का इजहार कर रही है। और अब ये टाइमिंग जो नया स्केड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक ये रात 8 बजे तक, यानी पूरे दिन में ये 6 से 7 घंटे या फिर 4.5 घंटे की जो इस बार कटौती होगी नए स्केड्यूल में, ये दिन को होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रात में जरूर बिजली रहेगी, लेकिन दिन में बिजली की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। और महकमे की तरफ से यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जहां पर 2200 मेगावाट से ज्यादा इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है और लोड काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जबकि जो ओरिजिनल कैपेसिटी है इस वक्त वो 1400 मेगावाट्स के आसपास है, यानी दुगनी कहीं ना कहीं लोड की वजह से हो रही है। जो महकमे की तरफ से डेटा फराहम किया जा रहा है उसके बाद नया स्केड्यूल दिसंबर के महीने में और पिछले 1.5 महीने में ये तीसरा शेड्यूल जो जारी किया गया यूनियन टेरिटरी के अंदर। यानी अब कुल मिलाकर नॉन मीटर एरियाज में 7.5 घंटे बिजली डेली नहीं होगी और इसी तरीके से मीटर इलाके के अंदर भी 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक आपको बिजली नहीं मिलेगी। सरकारी शेड्यूल है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है। शेड्यूल सामने आने के बाद कल से ही शेड्यूल की धज्जियां बिखेरी गई महकमे की तरफ से और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर साफ कर दिया गया कि महकमे ने जो वादा किया था बिजली देने का, महकमा बिजली देने में नाकाम ही रहा है। और लगातार अब श्रीनगर समेत कुलगाम, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा से इस तरीके की इतलात और इस तरीके की फोन कॉल्स आ रही है कि बराह करम बिजली महकमे को तो इतना बता दें कि एक ही बार बताएं कि आएगी बिजली या नहीं। हमारे साथ सईद तजम्मुल भी ज्वाइन किए हुए हैं। तजम्मुल, चिलई कलान शुरू होने में अभी थोड़ा सा वक्त जरूर है, लेकिन सर्दियां आने के साथ ही दूसरा बड़ा शेड्यूल बिजली कटौती का बिजली महकमे की तरफ से जारी कर दिया गया है। क्या इन लेटर एंड स्पिरिट इस शेड्यूल को इंप्लीमेंट किया गया या ये सिर्फ अखबारों की जीनत तक ही महदूद होकर रह गया है? देखिए गवर साहब, ये महकमा बिजली का एक अनोखा तोहफा जो अमूमन इन सर्दियों में मिला करता है और आज भी रिवायत कोई तब्दील नहीं हुई। और महकमा बिजली ने जिस अंदाज से, जिस तरीके से ये नया सेटलमेंट शेड्यूल जारी किया, उसमें आपको यकीन करना होगा कि शायद बिजली इस वक्त है। जब आप घर आते हैं दफ्तरों से, स्कूलों से, बाकी जगहों से वापस आते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से, तो पहले आप फोन करके पूछते हैं कि लाइट घर पे है या नहीं, क्योंकि रिवायती अंदाज में जिस तरह से घरों में गर्मियों का इंतजाम रखा जाता था वो वक्त के तेज बहाव के चलते उसमें काफी ज्यादा तब्दीलियां आई। लेकिन मीटर्ड और नॉन मीटर्ड एरिया में बिजली का नया शेड्यूल, सेटलमेंट शेड्यूल जारी होने के साथ ही सवालात के घेरे में इस वक्त की जम्मू कश्मीर का महकमा पीडीडी कि क्या इस पे अमल दरामद किया जा सकता है या अमूमन इन सर्दियों में मुश्किलात के भंवर में ही आवाम को गुजारने पड़ते हैं अपने शब रोज। लेकिन महकमा बिजली अपनी बेबसी लगातार कह रहा है कि हमारे रिसीविंग स्टेशन, ग्रिड स्टेशन में सलाहियतों की कमी है और इस सलाहियतों को बढ़ाना होगा। 70 बरसों में कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन एक अहम खबर है कि मरकज ने अब तकरीबन 350 करोड़ रुपया जो है वो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर यूटी को वागुजार किया जाएगा, जिससे महकमा बिजली का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तब्दील किया जाएगा। यानी जब तक ना वो तब्दील किया जाएगा तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आपके रिसीविंग स्टेशन और ग्रिड स्टेशन में इतनी सलाहियत है कि आप 24 घंटे सार्फिन को बिजली फराहम कर पाएंगे। लेकिन नाराजगी अपनी जगह अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कोई भी इशारा नहीं मिला, क्योंकि अमूमन जब पॉपुलर सरकारें हुआ करती थी तो फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा या चीफ मिनिस्टर साहब जो भी अफसरान थे उस वक्त उन्होंने मीटिंगों का सिलसिला जो है तेज किया होता है और चीफ इंजीनियर तमाम विंग्स के जो है उनको तलब किया जाता था और एक आस और उम्मीद सी जागती थी कि शायद बिजली में बेहतरी आएगी। हालांकि हमने कई बार वुज़रा के फैसले को बाहर अफसरों से नकारते हुए कहा कि वुज़रा का काम कहना है लेकिन हमारा काम करना है, और कहने और करने में फर्क तो है। लेकिन एक दबाव था
लेकिन बात आपकी सही है, कहने और करने में बहुत फर्क है और वही आज भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसके साथ साथ जरा एक बात और भी अगर अपने नाजरीन की यादाश्त जो हमें लगातार कह रहे हैं, सरकार ने ही और मौजूदा निजाम के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक बड़ा फैसला था कि अब जी हर घर को हम एक इंश्योरेंस कवर में भी लाएंगे और उस सिलसिले में जमीनी सूरत हाल पर काम भी किया गया। आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हुई, कार्ड बनना दूर, अभी तक वो स्कीम को क्या कुछ हुआ किसी को भी नहीं पता। 3 माह से ज्यादा वक्त हो गया। डायलिसिस वाले पेशेंट आज भी परेशान है, वो कह रहे हैं कि सरकार ने करना है तो बताए, नहीं करना है तो वो अपना इंतजाम खुद फिर कर रहे थे, क्यों उन्हें आज दी गई। तो ये तो यहां पर भी है, जो माजी में था कि बड़े लीडर बात कर रहे हैं, वो तो आज भी अफसर कह रहे हैं चलिए एलजी साहब ने कह दिया हमने तो करना है, हम देख लें कैसे करते हैं। वही बात है ना, बिल्कुल। जब आपने तफसील में बता दिया कि किस तरह से इंश्योरेंस कवर को लेकर आम लोगों को, बीमारों को, डायलिसिस पेशेंट्स को, नेफ्रोलॉजी के पेशेंट्स जो हैं, जो ऑन्कोलॉजी के पेशेंट्स हैं, कितने बीमार हैं जिनको इंश्योरेंस कवर में रखने के बाद इस्तेफादा उसका किया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जब हम महकमा बिजली और इंश्योरेंस और बाकी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, किसी जमाने में जब एक तरफ सरकार होती थी तो दूसरी तरफ अपोजिशन के लीडर लालटेन जलाकर लाल चौक का रुख करते थे और सियासत जो थी वो बहुत सख्त थर्मामीटर के साथ अगर नापी जाती तो उसमें दर्ज हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन अब वो सियासत भी नहीं रही। जम्मू कश्मीर में अगर गुफ्कार अलायंस इंतखाबात के मामलों तक महदूद है तो पानी, बिजली, सड़क और ये जिम्मेदारियां कौन निभाएंगे और सड़कों पर कौन लोग आएंगे पुरअमन तौर पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को याददाश्त देने के लिए। लिहाजा इस साल के अमूमन जब हम देखेंगे तो इम्तिहानात भी थे, इम्तिहानात में किस तरह के इंतजाम गर्मी सर्दी के थे वो हमने देखे, और किस तरह के मीटर्ड और नॉन मीटर्ड एरियाज में बिजली का आना और जाना है, ये भी एक मजाक सा बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि फिलहाल शेड्यूल भी मजाक है और शेड्यूल के साथ साथ एलजी साहब जो वादा कर रहे थे शायद वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कार्ड्स को लेकर भी बड़ी शिकायतें लगातार आ रही है और कहा जा रहा है कि बड़े आबताब के साथ ये कहा गया था कि इंश्योरेंस कवर हर घर को मिलेगा, न तो कवर मिला और ना ही बिजली मिल रही है।